Shanti, Namaste. Welcome to one more episode of Treasure of Experiences. हर बार हम विशेष व्यक्तित्व के साथ मिल रहे हैं और उनके जीवन कहानी के आधार से, उनके प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार से हम बहुत प्रेरणाएं भी ले रहे हैं और उनके समान बनने का बहुत मोटिवेशन हमको मिल रहा है. तो आई होप यू आर एंजॉइंग आवर ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस एपिसोड्स एंड टुडे वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट. आज हमारे मध्य में है यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता जी, जिनका नाम सुनते ही हम हेल्थ के लिए सोचते हैं. हर एक के लिए आज स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरी है. ब्राह्मण जीवन है, स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन. ऐसे खुशहाली लाने के लिए, हर एक के ज़िंदगी में स्वास्थ्य लाने के लिए स्वयं बाबा ने आपको निमित्त बनाया है. तो ऐसे महान हस्ती के साथ हम उनके जीवन कहानी, दादियों के साथ का अनुभव और प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे. तो चलिए हम आज मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में आदरणीय डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी को आह्वान करेंगे. ओम शांति भाई साहब. थैंक यू दीदी. वेलकम टू मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो हैदराबाद, शांति सरोवर. तो आज आपको यहाँ पर देखते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है भाई साहब. वैसे तो आप हमेशा आते हैं और आप आते ही मेडिकल विंग की सेवाएं या जो भी डॉक्टर्स की सेवाएं बहुत खास होती है. तो आज आपको यहाँ पर देखते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है. थैंक यू भाई साहब. ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन मेडिकल विंग के सेक्रेटरी भी हैं और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज का ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू में स्थित हॉस्पिटल का आप ट्रस्टी भी है और ट्रेजरर भी है. साथ ही साथ एवर हेल्दी हॉस्पिटल जो शांतिवन में हज़ारों भाई बहनों के लिए सेवा के लिए उपस्थित हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी है और माई इंडिया हेल्दी इंडिया जो मेडिकल विंग का स्पेशल प्रोजेक्ट का आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है. तो ऐसे महान हस्ती से हम आज मिलने का बहुत खुशी हो रही है. तो चलिए हम भाई साहब से सुनते हैं. भाई साहब, आप इतने लंबे काल से आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लेके आए हैं और साथ ही साथ आप सेवा के लिए आपके जीवन को समर्पण किया है. बहुत लंबी टाइम होती है. 69 से आप ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हैं और राजयोग ज्ञान को आपके जीवन में अभ्यास करते हुए उसी ज्ञान योग के बल से आप आपके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं. और मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि 72 से आपने आपके अनमोल जीवन को भगवान के कार्य में और जनता के कार्य में आपने सेवा में समर्पित किया है. तो कैसे ऐसे प्रेरणा मिली भाई साहब आपको ब्रह्मा कुमारीज में आने का? आपके पेरेंट्स आते थे या आप ही ऐसे आए? क्योंकि मेडिकल पढ़ाई करते हुए आपको इधर आना और बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हुए स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में उस समय में आना, 60s में आना बहुत बड़ी बात है. तो थोड़ा सा हम आपके जीवन की शुरुआत की कहानी जानना चाहते हैं. थैंक यू. ऐसा है कि हमारा जन्म बिहार के एक इंटीरियर गांव में हुआ था जी. गांव के लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले जी. उस परिवार से जन्म हुआ है. तो वो संस्कार मेरे में भी अभी तक लोग कहते हैं. हाँ जी. तो वो पता नहीं. तो और हमारे घर के नज़दीक कबीर का मठ था. तो हमारे दादा और हमारे परिवार कबीर पंथी थे. घर में कोई भी नया फसल होता था तो पहले मठ में जाएगा जी. उसके बाद घर वालों को ये होगा. कोई जानवर जैसे भैंस है, गऊ है, खरीद करके लोग लाते थे तो हम देखते थे कि पहला उससे जो दूध निकलेगा पहले मठ में जाएगा, फिर सेकंड टाइम माने दूध जो आएगा वो घर में आएगा. इस तरह की भावना थी.
तो और मेरे मन में भी एक ही भावना था बहुत छोटेपन से कि नहीं, हम भगवान ने मुझे इस धरा पर भेजा है तो हमको भगवान की प्राप्ति जरूर होना चाहिए जी। शुरू से ख्याल था। अब प्रभु प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करना, तेरस के दिन शिव बाबा के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना, मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे थोड़ी भी देर, अगर देर से नाश्ता करते थे तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी, बुखार हो जाता था, गांव में इसको कुछ और बोलते थे। तो और तेरस के दिन हम 10, 11, 12 बजे तक बिना कुछ जल ग्रहण किए, जब तक मंदिर में हम जल नहीं चढ़ाते थे तब तक हम कुछ नहीं लेते थे जी। तो इस तरह की पूजा पाठ की भावना थी। साथ साथ ये भी भावना थी कि गांव में कोई पंडित, कोई संत आते थे गीता रामायण सुनाने के लिए, कथा सुनाने के लिए, तो उनकी सेवा करते थे कि अच्छे व्यक्ति हैं, इनकी सेवा से शायद कुछ मुझे फल मिल जाएगा जी। तो इस तरह की सेवा भी करते थे। फिर किसी ने कहा और मेरे मन में था कि नहीं, एक दिन मुझे भी सन्यास लेना है, क्योंकि सन्यास लेंगे तो ही भगवान मिलेगा जी। लेकिन कई लोग कहते थे कि नहीं, माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है जी। तो वो उनकी सेवा छोड़ करके सन्यास लेने से भगवान नहीं मिलेगा जी। तो एक तरफ वो भी डर था। तो हम मन को मना करके और हम सोचे कि चलो जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक हम माँ बाप की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। तो हमने होम्योपैथी चुना और होम्योपैथी पढ़ाई मुजफ्फरपुर में शुरू किया। तब तक हम गीता पढ़ते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक हमारा दोस्त है राम श्लोक भाई, जो मधुबन में रहते हैं, जो मधुबन में रहते हैं, वो हमारा, अब उसकी भी कहानी है कि हम 10 भाई सेम बैच के, सेम वर्ग के, हम लोगों ने मेडिकल में ज्वाइन किया जी। और वो एक रात में ऐसे रैगिंग किया कि हम सब के सब घर भाग गए। तो वो लोगों के माँ बाप तो घर में होते थे तो उन्होंने माँ बाप को मना लिया और वो नहीं आए। मेरे फादर कलकत्ता में रहते थे। अच्छा। और घर का मालिक अंकल था, तो अंकल के पास गए कि हम नहीं जाएंगे, तो उसने कहा कि नहीं, इतना खर्चा किया है एडमिशन पर तो आपको जाना पड़ेगा। 1 साल तक आप पढ़ाई वहाँ पढ़िए, आपको नेक्स्ट ईयर हम कलकत्ता भेज देंगे, आप अपने फादर के पास रहिए, वहीं पढ़िए। तो अभी अंकल कहा, घर का मालिक है, तो फिर मैं अपने मन को मार करके और जैसे तैसे मैं आ गया जी। तो वो पूछा कि आपके दोस्त नहीं आए। तो रामश्लोक को हमने कहा कि भाई तुमने ऐसे रैगिंग किया कि वो तो भाग गए, वो आए नहीं। मैं भी आने वाला नहीं था, लेकिन मेरा अंकल बोला कि नहीं, 1 साल तक आपको वहीं रहना है। तो फिर हम आ गए। तो उसको थोड़ा सा मेरे ऊपर कटसी हुई और हम दोनों दोस्त बन गए, क्योंकि एक ही रूम में रहते थे जी। एक दिन पहले उसका एडमिशन था और एक दिन पहले पीछे हमारा एडमिशन हुआ जी। तो अब दोस्त बन गए। तो रोज जाता था शहर में। ओके। और हम गांव के आदमी, अभी शहर वहर मुझे अच्छा लगता नहीं था। खिड़की के सामने मेरा बेड था और रोड बाहर था, तो कोई ट्रक जाता था तो मैं ट्रक देख करके मेरे को आंसू आ जाता था कि ये मेरे घर के सामने से जाएगा। इतना भोले भाले थे। तो हम पढ़ाई करते थे और शाम के टाइम में घूमने के लिए शहर के बाहर हमारा हॉस्टल था, तो हम बाहर खेती में जाते थे। एक छोटा सा स्टेशन था जिसको रामदयालु नगर बोलते थे, तो वहाँ जाकर के एकांत शांत में बैठते थे। मुझे शुरू से शांत एकांत बहुत अच्छा लगता था। गीता पढ़ते थे जी। पढ़ाई करते थे। और तो वो रात को रोज 9 बजे घूम घाम करके आता था, पूरा शहर का समाचार लाता था, सुनाता था। 1-2 दिन तो हम सुन लिया, कहा कि भाई ये बड़ा है, नहीं सुनेंगे तो मेरे को भी भगा देगा। तो हम सुन लिया। फिर तीसरे दिन से हमने उसको कहा कि देख भाई, हम लोग कोई
राजा के बच्चे नहीं हैं, बहुत बड़े अमीर के बच्चे नहीं हैं, माँ बाप बहुत मेहनत से भेजा है, तो हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। आप 9 बजे रात तक घूम के आता है, फिर सो जाता है, सुबह कॉलेज में जाता है, नहीं पढ़ाई तुम भी पढ़ो हम भी पढ़े। तो वो सुन लेता था, कुछ बोलता नहीं था, फिर वो सो जाता खाना वाना खा करके। फिर एक दिन वो घूम करके आया तो कहा कि आप गीता पाठ करते हो, तो हम देख कर आए हैं कि लड़कियां गीता का ज्ञान देती है। अब बिहार में कोई बहन को हम संन्यास लेते हुए नहीं देखा। जी जी। जैन भी धर्म वहाँ बहुत कम है, जो जैनी साध्वी होती है वो उधर बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तो हमने नहीं देखा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और कहा कि सारे सन्यासी मर गए, अभी कन्याएं आई है गीता का ज्ञान देने के लिए। तो हमने उसको कहा कि आप शांति से पढ़ो, शांति से रहो, माँ बाप बहुत आस लगा कर भेजे हैं। इतना कहा, बोला कि नहीं मैं सत्य बोलता हूँ और आप गीता पढ़ते हो इसलिए सुनाया कि नहीं वो बहनें गीता का ज्ञान देती है। दूसरे दिन हम गए, अभी हमारे साथ 150 स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे, लड़कियां गीता का ज्ञान देती है, तो चलो कौन सी लड़कियां हैं देखें, कोई संत सुनाए तो बात अलग है। तो देखने के लिए आए, शाम का समय था, तो सब योग कर रहे थे, अंदर लाल लाइट जल रहा था, प्रांगण में हम लोग 150 स्टूडेंट खड़े हो गए। इतने लोग चले गए, इतने लोग लड़कियों को देखने के लिए गए। तो फिर वो एक भाई डरते हुए निकला कि आज ये लोग कुछ करेंगे। हाँ। इतने संख्या में आ गए। हाँ। तो जरूर कुछ करेंगे, तो वो डरते हुए आया, बोला कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो मैं पूछा कि यहाँ क्या होता है, आप लाल लाइट में आप लोग क्या करते हो? तो हम परमात्मा से मेडिटेशन करते हैं। हमने बोला मेडिटेशन क्या होता है? तो बोला कि आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। हम बोला कि कोर्स क्या होता है? फिर बोला कि आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, योग के बारे में एक एक दिन लेसन आपको सुनाया जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है, इसका फी क्या है? बोला कि फ्री है। तो हम बोला कि अच्छा टाइम बताइए। बोला कि शाम को कभी भी आइए, 6 बजे आइए। तो फिर से हम लोग सुन करके और हम चले गए। दूसरे दिन कोई नहीं आया, राम सलोक भी नहीं आया, वो शहर में घूमने चला गया। मैं अकेले आया। अकेले आया तो उन दिनों में मुजफ्फरपुर थोड़ा बदनाम हो गया था स्टूडेंट से और कुमारों से। तो एक माता ने मुझे कोर्स शुरू किया, नाथानी माता, 4 माताएं वहाँ के बहुत प्रसिद्ध है, यज्ञ जानता है। तो उसमें से एक माता बुजुर्ग थी, उसने कोर्स कराया। कोई कन्याएं तो डर से आई नहीं, तो वो माता ने कोर्स कराया, तो आत्मा का कोर्स कराया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो हम नहीं सुना था। साधु संतों के नजदीक रहे, खाना खिलाए, लेकिन किसी ने ज्ञान नहीं दिया था जी। लेकिन जब वो माता ने कोर्स मुझे 7 दिन का आत्मा का कोर्स कराया, मुझे एकदम इतना अच्छा लगा कि ये भगवान का ज्ञान है। दूसरे दिन उसने कहा कि परमात्मा का परिचय दिया। हम उससे डिस्कस किए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, दुनिया मानती है, साधु संत मानते हैं, सभी मानते हैं, आप इसका नया ज्ञान कैसे हुआ? फिर माता बहुत प्यार से, शांति से समझाई। तो मैं विचार किया कि इस बात तो अच्छी कह रही है। तो अपने मन में डिस्कस भल कर रहा था, लेकिन मन में विचार आया कि नहीं, ये ज्ञान सचमुच परमात्मा का है जो ये बहनें सुना रही है। तो आपको निश्चय बैठ गया? तो निश्चय बैठ गया जी। और हमने मन में ठान लिया, और हम 7 दिन, अब हम रोज कोर्स करके जाते थे। वो 9 बजे रात को घूम करके आता था, तो पूछता था कि आज कोर्स क्या किया? तो हम पूरा ज्ञान सुना देते थे, क्योंकि नई ज्ञान थी, चातरक होके सुनते थे, तो सब समझ में आ जाता था, सब रट लेते थे जी। तो उसको पूरा का पूरा ज्ञान सुना देते थे। आत्मा का परिचय दिया, परमात्मा का परिचय दिया।
तीन दिन के बाद बहन जी ने कहा कि आज हमको कहानी सुनाएंगे, कोर्स नहीं कराएंगे। हम भले कहानी सुनाइए। तो उसने कहानी सुनाया कि एक छोटा सा बीज होता है, बड़ का बीज, पीपल का बीज जी। इतना छोटा होता है कि वो नाखून में जी ये हो, वो बीज जमीन में पड़ता है, बारिश होती है तो उसमें से जमीन से वो बीज उगता है जी, जी। तो उसमें 2 पत्ते आते हैं जी। इतने कोमल होते हैं तो कीट पतंग खा लेते हैं, चिड़ियाएं खा लेती है जी। कुछ थोड़ा बड़ा होता है, भेड़ बकरी खा जाते हैं। कुछ और बड़ा पेड़ होता है तो तूफान आता है तो कुछ पत्ते झड़ जाते हैं। बहुत बड़ा पेड़ होता है तो बहुत जोर से तूफान आता है तो वो पेड़ टूट कर गिर जाता है। लेकिन कुछ पत्ते ऐसे होते हैं कि वो डाल में चिपके रहते हैं। उसने इतना ही सुनाया, मैं सुन लिया और मैं जाकर अपने हॉस्टल में चला गया, पढ़ रहा था। वो आया रामश्लोक, बोला कि आज दीदी ने क्या कोर्स कराया। हम बोला कि एक बीज होता है, वो उसमें से कोमल पत्ते निकलते हैं, जैसे उन्हें समझाया। तो वो भी बुद्धिजीवी तो बहुत है। हाँ। तो फट से समझ लिया कि क्या मैं झड़ने वाला पत्ता हूँ। हम बोला कि मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो बहन ने समझाया, मैं तुमको समझा दिया कि कुछ पत्ते हैं कि झड़ जाते हैं, कुछ पत्ते हैं कि चिपके रहते हैं जी। अब तुम समझो कि चिपकने वाले पत्ते हो या झड़ने पत्ते वाले पत्ते हो, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। उस दिन से वो बातें लग गई। आत्मा का बात उसको नहीं लगा, परमात्मा की बातें नहीं लगी, सीढ़ी की बात उसको नहीं लगी, लेकिन वो पत्ते की बात लग गई। मैं झड़ने वाला पत्ता हूँ, तुम समझो जी। फिर उस दिन से वो हमारे साथ लग गया। हम हॉस्टल से 2 ही जाने लगे। मुजफ्फरपुर में बहुत ठंड पड़ती है। उस ठंडी टाइम में भी इतनी लगन कि नल 7 साढ़े 7 आता था। हम लोग 5 बजे जाते थे, जल्दी वहाँ क्लास शुरू होता है। तो सुराही के पानी से, क्योंकि और पानी तो होता नहीं था तो पानी स्टोर करने के लिए और कोई बर्तन नहीं थे जी। तो सुराही के पानी, पीने वाला सुराही होता था, मटका होता था, उस पानी से, ठंडे पानी से नहा करके जाते। ठंडी सीजन में, जनवरी के सीजन में इतनी लगन थी। और हम लोग पहला स्टूडेंट होते थे सेंटर के कि हम लोग वहाँ खड़े होते थे, फिर बहने हॉल के दरवाजा खोलते थे, फिर हम लोग आगे आगे बैठते थे। अब इस तरह से तो हम लोग ज्ञान में आ गए। हॉस्टल में रहते थे, होटल का खाना खाते थे, सारा दिन कॉलेज में पढ़ते थे। अब योग तो लगे नहीं, मुरली जरूर सुनते थे, लेकिन योग इतना इजी नहीं है। तो कोई भी बाहर से व्यक्ति आता था, क्योंकि वहाँ संदेशी दादी होती थी, बड़ी दादी। संदेशी दादी को आप जानते होंगे, शांतमणि दादी की बहन, बाबा के साथ अंग संग रही है। तो वो दादी मुजफ्फरपुर में, बड़ी दादी ने, दादी प्रकाश मणि ने उनको भेजा था जी। तो वो दादी वहाँ थी। तो उसके बाद दादी ने ये किया, तो हम लोग दादी के कारण, बड़े बड़े लोग आते थे, हम बीके भाई बहने आते थे संदेशी दादी के पास। चलो 4 दिन टाइम है, उसके पास रहेंगे। और बड़ा सेंटर था, माताएं इतना भरपूर रखती थी कि हमको कभी सब्जी खरीदनी नहीं पड़ती थी, कभी दूध बाहर से मंगाना नहीं पड़ता था, माताएं भेज देती थी। अगर उनके आदमी कभी नहीं पहुंचाते थे तो फोन दादी को करती थी, दादी हमको भेज देती। तो हम उन माताओं के घर जाते थे, फिर जो कुछ ये चीज़ चाहिए वो दे देती थी, हम ले आते थे इस तरह से। अब एक बार एक भाई आया तो कहा कि भाई आप लोगों का, हम लोगों का क्वेश्चन था कि योग कैसे करें। सारा दिन हॉस्टल में रहते थे, होटल का भोजन करते थे, न अन्न शुद्ध न संग शुद्ध, और योग कैसे लगेगा। तो उसने कहा कि भाई आप लोग कुछ परहेज भी करो तो योग लगेगा, बाकी परहेज नहीं करोगे तो योग कभी भी नहीं लगेगा। लेकिन ज्ञान का बड़ा शौक था, उमंग था। तो रामश्लोक से हमने राय किया कि चलो हॉस्टल छोड़ देते हैं,
होटल छोड़ देते हैं और सेंटर के नज़दीक एक रूम ले लेते हैं किराए का। तो सेंटर के नज़दीक एक रूम किराए का हमने लिया। रामश्लोक ने कहा कि हमको खाना बनाने आता है। हमने कहा कि मुझे खाना बनाने नहीं आता है, क्योंकि हम उस परिवार से पले हुए हैं कि हमारे यहाँ खेती होती है, वहाँ जानवर होते हैं, बैल होता है, भैंस गौ होती हैं, वहाँ हम लोग होते हैं, माने मेल पर्सन वहाँ होता है, फीमेल पर्सन गांव में होती है, वहाँ घर होता है। तो घर में बहनें माताएं रहती हैं, उनका काम है भोजन बनाना, घर की सफाई करना और आए गए लोगों को संभाल करना, उनका काम होता है। भाइयों का काम होता है खेती बाड़ी करना, जानवर को खिलाना, जानवर से दूध निकालना, घर में ला करके रखना, सब्जी ये वो चीज घर में, अनाज घर में रखना, इस तरह का सिस्टम है। तो हम उस परिवार में पले हुए थे, हम रहते थे भाइयों के साथ। अब भोजन कैसे बनता है, स्कूल का टाइम होता था, स्नान पानी करके वहाँ से आते थे और घर में खाना खा करके और चले जाते थे स्कूल। अब दाल कैसे बना, रोटी कैसे बना, सब्जी कैसे बना, मुझे तो कुछ पता नहीं और कुछ बनाना नहीं था जो मैं पूछूं। भाई ये तो संकल्प भी नहीं था, और गांव में भाई लोग खाना बनाते भी नहीं है, तो माताओं का काम है। तो उस फैमिली से हम बिलोंग करते थे, मुझे कुछ नहीं आता था। तो रामश्लोक को बोला कि भाई मेरे को तो खाना बनाने आता नहीं है। तो रामश्लोक बोला कि आप सारा बर्तन, सारा सामान खरीद दो और मुझे खाना बनाने आता है जी। क्योंकि उसका फादर की डेथ वो छोटा सा था तो हो गया था। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी पालन उसके अंकल ने किया। अंकल टीटी था, तो जगह जगह उसके ट्रांसफर होती थी, तो वो साथ में रहता था। अंकल का खाना बना देता था, अंकल सर्विस में जाता था, ये स्कूल में जाता था। तो खाना बनाने का बचपन से उसको आता था। तो बोला कि मुझे खाना बनाने आता है, आप सारा सामान खरीद दो जी। और मैं खाना बनाऊंगा जी। तो हमने बोला कि ये तो बहुत इजी बात है। मैं मार्केट गया, सब चीज, स्टोव, बेलना, चकला, आटा, दाल, रोटी, ये वो सब कुछ खरीद करके जी। लाया। 2 दिन बेचारा बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया। तीसरे दिन कहता है कि हम आपके बाप के नौकर हैं क्या कि मैं रोज खाना बनाऊं और आप खाओगे जी। हमने बोला कि नौकर की तो कोई बात नहीं है जी। आपने कहा था, हमने खरीदा, और आप कहते हो नौकर की, तो नौकर की बात नहीं है। बोला कि नहीं, हम खाना बनाना सिखाएंगे, एक दिन आप बनाओ, एक दिन मैं बनाऊंगा। हमको बोले सिखाओ, हम कोई काम करने से तो डरते नहीं है। तो स्टोव जलाना नहीं आता था, स्टोव जलाना सिखाया। उन दिनों में बत्ती का स्टोव था जी, जी, केरोसिन बत्ती का स्टोव था। तो वो स्टोव पर वो सिखाया, स्टोव जला दिया, उसके ऊपर तवा रखा और बोला कि इसमें आटा डालो, थाली में पानी डालो, तो गीला हो गया, और आटा डाला, बहुत आटा बन गया। अब बोला कि रोटी बनाने के लिए छोटे छोटे उसको टुकड़ा करो आटे का जी। वो आटे के टुकड़ा करके और उसको गोल गोल करके चकला बेलना पर वो बेलने लगे, तो चारों तरफ घूम घूम करके रोटी बनाते थे जी। लेकिन वो इंडिया का नक्शा बन गया। हाँ। ठीक है, उसने बोला कि अब तवा रखो इस पर, इसको गर्म होने दो। गर्म हो गया। बोला कि चकला से अपने हाथ पर रोटी रखो और रोटी को तावे पर रखो। मैंने चकला से अपने हाथ पर रोटी रखा और तावे पर रखा, तो रोटी नीचे गिर गया, तावे पर मेरा हाथ पड़ गया। अब गरम तावा मेरा हाथ जल गया। मेरे को बहुत तकलीफ हुई और मैं जोर से बोल दिया कि मुझे ज्ञान ध्यान नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा और मैं जाता हूँ, हॉस्टल में रहूंगा, होटल का खाना खाऊंगा, अपना पढ़ाई करूंगा। तो फिर शाम को हम लोग जाते थे, सुबह भी जाते थे। तो जाकर के दादी को हमारी कंप्लेन किया।
दादी ऐसे बोलता है। बोला क्यों भाई? होंगे दादी देखो मेरे 5 उंगली में फफोले आ गए हैं। ये भाई ने कहा कि मुझे खाना बनाने आता है, आप सारा सामान खरीद दो। तो मैं खरीद के लाया और 3 दिन खाना बनाया, 2 दिन खाना बनाया, और बोलता कि मैं आपके बाप का नौकर हूँ कि रोज खाना बनाऊंगा। तो दादी ने दोनों की बातें सुन लिया। दादी ने अपना अनुभव सुनाया कि देखो, अब मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैं उस परिवार की लड़की हूँ जो उन दिनों में जापान में बिजनेस हमारे माँ बाप करते थे। उस फैमिली के मैं लड़की हूँ। मुझे सॉक्स पहनना नहीं आता था। नौकर चाकर मुझे तैयार करते थे, मैं यहाँ तैयार करती थी और सॉक्स पहनाती थी, खिलाती थी और स्कूल छोड़ के आती थी। उस परिवार की मैं हूँ। और यज्ञ में आई तो बाबा ने मुझे हर चीज सिखाया। तो बातें मुझे लगी। और दादी ने आगे एक स्टेप और कहा कि मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगी। बोला कि इतना लक और क्या चाहिए। और उस दिन से रोज दादी एक एक चीज सिखाए। खाना कैसे बनाया जाता है, सब्जी कैसे बनाया जाता है। आप मानेंगे नहीं, मुझे लगन था। 8 दिन में मैं खाना बनाना हर प्रकार का सीख लिया। अरे वाह। तो बहनें उन दिनों में बहुत कम होती थी और आना जाना बहुत होता था। तो पंजाब की फरीदकोट की प्रेम बहन थी। जी। और लंबी और तो और उन दिनों में बहुत कम आयु के थी। तो वो चली गई पंजाब। तो दादी अकेले थी। तो दादी बोलती थी तुम खाना बनाओ और भोग लगाओ, हम दोनों खाना खाएंगे और तुम सेंटर पर रहो। तो हमको सेंटर पर रहने का चांस मिल गया। तो खाना बनाएं, भोग लगाएं और दादी और मैं दोनों भोजन करें और स्कूल कॉलेज जाएं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रानी बहन आ गई। रानी बहन जो आज मुजफ्फरपुर के इंचार्ज हैं। तो उनको रोटी बनाने बहुत अच्छा आता था, मुझे सब्जी बनाने बहुत अच्छा आता था। तो हम तीनों थे। तो रोटी बनाती थी, मैं सब्जी बनाता था, हम तीनों सेंटर पर भोजन करते थे। फिर दादी ने मुझे माउंट आबू ले गई। माउंट आबू ले गई तो बड़ी दादी को कहती है, शाम का टाइम था, दादी तैयार होकर के अपने ईशु दादी का ऑफिस में बैठी थी, सूप पी रही थी। तो मैं गया, दादी वहाँ बैठी थी तो दादी के पास ले गई। दादी को कहा कि दादी ये बालक को आपको जब तक जरूरत है तब तक सेवा दीजिए, जरूरत नहीं हो तो फिर मेरे पास भेज देना। वो दिन आज दिन तक सेवा कोई पूरी नहीं हुई और आज तक हम यहीं बैठे हुए हैं। वो समर्पित होने का वो रास्ता है। पहले बता चुके थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम 70 में आई है, 72 की बात सुना रहा हूँ। 70 में आए तो मैं 15 दिन, 5 दिन में लोग चले जाते हैं, मैं 15 दिन रहा। 15 दिन मुझे इतना अच्छा लगा, मधुबन निवासियों से हिल मिल गया और पांव रखते फर्स्ट टाइम मुझे ये लगा कि यही मेरा घर है। बाकी पता नहीं मैं भूल से कहाँ चला गया था, भटक गया था। तो जब जाने का दिन हुआ तो मेरे आंख से इतने आंसू आए कि आबू रोड तक वो आंसू बंद नहीं हुए। मैं घर में जाकर के माँ बाप को बोल दिया कि भाई देखो, आप इसलिए नहीं पढ़ाओ मुझे कि मैं डॉक्टर बनकर के कमाऊंगा और आपको खिलाऊंगा, इस उद्देश्य से नहीं पढ़ाना। अगर ये उद्देश्य है तो आज ही बंद कर दो, और नहीं तो मैं समाज की सेवा करूंगा। आप लोग नहीं रहोगे तो सन्यास लूंगा और होम्योपैथी दवाई दूंगा, भीख नहीं मांगने वाला सन्यासी नहीं बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मेरा धर्म है पढ़ाने का, आप पढ़ लिख लो, उसके बाद आपका धर्म जो कहे वो करते रहना, लेकिन आज मेरा धर्म है पढ़ाने का, आप पढ़ाई पढ़ो। तो उन्होंने पढ़ाया, सब कुछ किया और 72-73 में मैं
DHMS 4 साल का कोर्स हम जब ये हुए, पहले 3 साल का होम्योपैथी में था, फिर हम लोगों से 4 साल का हुआ। तो अच्छा। कोर्स डिग्री एग्जाम दे करके मैं माउंट आबू चला गया जी। हमारी रिजल्ट भी माउंट आबू में आई कि आप होम्योपैथी में पास हो गए। तो माउंट आबू में भी अब आया तो मुझे क्या सेवा मिली बताऊं? जी जी जी। रियल बताऊं? जी। मुझे बड़ी दीदी उन दिनों में कंट्रोलर थी, इंचार्ज थी। तो बड़ी दीदी मीटिंग किया करती थी। बड़ी दीदी कहती थी कि मनमोहिनी दीदी कि बाबा के भंडारे में, भगवान के भंडारे में जहाँ भोग बनता है वहाँ माइयाँ आएगी, भिखारी लोग वहाँ पांव रखेंगे और वहाँ भोग बनेगा नहीं, आप पांडव क्या करेंगे? तो मैं तो नया गया था। तो दीदी ने मेरे को काम दे दिया सफाई का। जी। मैं सूरज भाई खाना बना के चला जाता था, मैं आकर के सफाई करता था। जी। तो एक दिन पोछा लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे, तो लाचारी में तो मैं कर नहीं रहा था, जो इधर उधर देखता रहूं, जल्दी पूरा करूं। मैं बाबा की याद में बड़े मस्ती से, खुशी से कर रहा था। जी, जी। बड़ी दादी भोजन करके भंडारे को चक्कर लगाती थी। उन दिनों में भंडारा कहाँ था? जो शांति स्तंभ के पास बिस्तर स्टोर है, जी, जी। वो भंडारा हुआ करता था। जो टेलीफोन एक्सचेंज है वहाँ रोटी बनता था। अच्छा, ओके। बस यही भंडारा दो ही था। हाँ जी। तो वहाँ भोजन बनता था। तो बड़ी दादी देखी कि बड़ा मस्ती में पोछा लगा रहा है। 2 मिनट खड़ी हुई। जब दादी की तरफ हम देखा नहीं और मुझे पता भी नहीं लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो दादी बोली कि बनारसी क्या कर रहा है? हम बोला कि दादी पोछा लगा रहे हैं। बोला किसने कहा? हम बोला कि दीदी ने ड्यूटी दिया है। इतना बोल करके चली गई अपने रूम में। शाम को दीदी दादी ईशु दादी के ऑफिस में बैठते थे जी। तो ईशु दादी के ऑफिस में दादी आई थी। तो दीदी को सुनाया दादी ने कि दीदी आप बनारसी को पोछा लगाने की ड्यूटी दिया है, वो डॉक्टर है। तो दीदी ने बोला कि हमको थोड़ी पता है कि वो डॉक्टर है या क्या है, हमने तो सोचा कि सेवाधारी है, चलो ये सेवा दो। और उसने मना भी नहीं किया, खुशी से स्वीकार किया। तो शाम फिर दूसरे दिन सुबह अपने रूम में दीदी बुलाई, बोला कि इधर आओ। तो हम डर गया कि पता नहीं क्या गलती हो गई है। दीदी के पास जाना मने कुछ ये है, कंप्लेन है तो ही जाना, तो डर हो गया। तो दीदी को हमने बोला कि तो दीदी ने पूछा कि आप क्या करते थे? हम बोला कि दीदी मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते थे, एग्जाम दे करके आ गया हूँ। तो दीदी ने कहा कि मेरे को बताया कि क्यों नहीं कि तुम डॉक्टर है जी। तो हम बोला कि यहाँ डॉक्टरी करने में थोड़ी आया हूँ दीदी, हम तो यज्ञ सेवा करने आया हूँ। जो यज्ञ की सेवा मिलेगा मैं प्यार से करूँगा, मैं अपना भाग्य बनाने आया हूँ। तो दीदी चुप हो गई। तो दीदी बोली कि वो छोड़ दो, तुम सूरज भाई को मदद करो। तो सूरज भाई के साथ मैं खाना बनाने शुरू किया। तो सुबह 2:30 बजे का चाय सूरज भाई ने कहा कि आप बनाओ। हम बोले कि ठीक है। तो हम एक ही रूम में सूरज भाई, मैं, आतम, बल्लभ भाई, गोरखधान एक भाई होता था, वो हम 5 भाई एक रूम में रहते थे जी। एक दिन हम बीमार पड़े तो डॉक्टर अशोक मेहता आए। तो उन्होंने देखा कि आप लोग 5 लोग रहते हो। तो हम बोला कि हाँ 5 लोग रहते हैं। तो आप लोगों को आपको ये नहीं होती? हम बोला कि सर हम सारा दिन नीचे के सेवा करते हैं, थक करके आते हैं, सो जाते हैं, कौन कहाँ है वो भी पता नहीं है, फिर तैयार होकर नीचे जाते हैं जी। पता ही नहीं लगता है 5 है या 3 है। तो चुप हो गए। तो 2 बजे का हमको चाय बनाने का होता था। उन दिनों में बेगरी पार्ट था, क्या बताऊं जी। बारिश बहुत होती थी, इतनी बारिश होती थी कि सूखी हुई लकड़ी से पानी टपकता था जी। और उन दिनों में चूल्हे पर खाना बनता था। हाँ लकड़ी जला करके चूल्हे पर खाना बनता था जी। अब गीली लकड़ी 2 बजे 2:30 बजे आकर के फूंक फूंक करके, मिट्टी का तेल नहीं था जो डाल दो और जल जाए।
खाने वाला तेल था तो मन ये गवाही नहीं देता था, एक तेल डालो उसमें, नमक डालने से भी आग जल जाती है, तो वो भी नहीं भाई, यज्ञ का है, वेस्ट नहीं करना है जी। हालांकि उस समय 2:30 बजे कोई नहीं होता था, लेकिन नहीं, बाबा तो होता था मेरे साथ। तो कुछ भी नहीं, फूंक फूंक करके तो आंखें लाल हो गई। गुरुवार का दिन था, तो उन दिनों में दीदी अमृत पिलाती थी, दादी अमृत पिलाती थी स्टेज पर जी। तो दीदी अमृत पिला रही थी, तो सिर पर हाथ रख करके इतना प्यार से, प्यार दीदी दादियों ने दिया कि हम लोग घर बार भूल गए। मेरा माँ बाप भी, हम किसी माँ बाप से जन्म लिए वो सब भूल गए जी। इतना दीदी दादी का प्यार मिला। तो दीदी बोलती भाऊ, दीदी हिंदी कम बोलती थी, भाऊ माने भाई, आपका आंख लाल है। हम बोला कि दीदी आज लकड़ी जले नहीं, 2:30 बजे से आकर के फूंक फूंक करके धुआं निकलता था, वो जलता नहीं था। बोली कि नहीं, अपना ध्यान भी रखो। देखो, सेवा भी लेती थी जी, ध्यान भी खिंचवाती थी, ध्यान भी रखो। मतलब इतना मदरली प्यार दादियों का मिलता था। तो खाना बनाने का ये हो गया। उन दिनों में कहाँ मेला होता था तो लोग मधुबन से डिमांड करते थे कि दादी भोजन बनाने के लिए मधुबन वालों को भेजो। तो बीकानेर में मेला हुआ, तो वहाँ के बहनों ने दादी को बोला जी। दादी ने मेरे को भेजा खाना बनाने के लिए। दीदी उद्घाटन करने आ गई। तो दीदी को सिंधी कढ़ी बहुत अच्छा लगता था जी जी। मेला में प्रोग्राम होगा, आज सिंधी कढ़ी बनेगा, चावल बनेगा, सब्जी बनेगा, तो मैं सिंधी कढ़ी बनाया। वो देखो, बाबा को करण कराऊं तो बाबा आज तक, इतने तक भी आज तक हम यही मानते आए हैं, कराने वाला बाबा है। वो सिंधी कढ़ी इतना अच्छा बना, दीदी को बहुत अच्छा लगा। हम जानबूझ करके नहीं, जैसे बनता वैसे बनाया जी। लेकिन वो इतना अच्छा बन गया कि दीदी को बहुत अच्छा लगा। दीदी मेला उद्घाटन करके फिर मधुबन में गई, तो सारा टाइम सिंधी कढ़ी की महिमा किया। तो दादी, जब हम मेला पूरा करके मधुबन में गए तो बोला, दादी बुलाई कि इधर आओ, इधर। दादी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पटना में होती थी, तो उसी हिसाब से बात करती थी। तो आपने क्या कढ़ी बनाया कि दीदी सारा टाइम कढ़ी की महिमा किया है, आज कढ़ी मेरे को बना के खिलाओ जी। तो उस दिन जनरल कढ़ी हम बनाए, बहुत अच्छा लगा। तो तब से हमारी ड्यूटी फिक्स कर दिया सूरज भाई के साथ बड़े भंडारे में जी। हम दोनों मिल करके बनाते थे। थोड़े दिन बनाया, तो जो पेशेंट किचन का भाई था वो घर चला गया। और पेशेंट का भोजन बनाने वाला कोई नहीं। उसमें पेशेंट का भी भोजन बनता था, वीआईपी का भी भोजन बनाना पड़ता था। वीआईपी में नारायण कुमार दादा होते थे, रोजी बहन के फादर, निर्वैर भाई थे, आनंद किशोर दादा होते थे, और भी होते थे, अमीर चंद भाई वगैरह आ जाते थे, तो ये लोग भी वीआईपी ही है। महेंद्र भाई भोपाल वाले, ओम प्रकाश भाई इंदौर वाले जी। तो ऐसे ऐसे लोग आते थे, तो वीआईपी का खाना बनाने का भी था। अब निर्वैर भाई पूरा पीला पीला उनका भोजन चाहिए पंजाबी जी। और दादा नारायण कुमार लाल लाल भोजन चाहिए। अब दोनों को जमीन लाल बनाए तो पीला नहीं हो, पीला बनाए तो लाल नहीं हो जी। तो एक दिन दादा नाराज, एक दिन वो नाराज। तो दादा बेंगलोर गए, तो कोई ट्यूब आता है, इतना जरा सा डाल दो सब्जी में तो लाल लाल हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो बेंगलोर से, वो बड़े विदेश में रहते थे, तो उनको सब कुछ पता था। तो वो लाते थे और बोलते थे जे मेरे सब्जी में थोड़ा सा डाला करो, डाल देते थे। तो हम दादा के साथ म्यूजियम जाते थे हम लोग जी। काम और होता नहीं था। तो आनंद किशोर दादा जितना बड़ा था उतना ही बड़ा जौली था। हम लोगों के साथ मिलजुल के हंसना बहलना, जाना आना। तो रास्ते में हम जा रहे थे तो बोलता है बिहारी बाबू
तुम खाना बनाता है, खाता है और ये करता है, तुम इतना पढ़ाई करके आया है, तुमको ध्यान नहीं है? वो कहूँगे जो मैं पढ़ाई करके आया हूँ, मुझे ध्यान रखने का करके आए हैं क्या? नहीं, मुझे जो सेवा मिलेगी वो करने के लिए आया हूँ जी। बोला कि नहीं, ये सेवा के साथ साथ म्यूजियम जैसे आता है वैसे तुम हॉस्पिटल में भी, डिस्पेंसरी में भी बैठो। अरे वाह। अब डिस्पेंसरी इतना छोटा सा, वो एक तरफ वो विश्व रतन दादा वहाँ सेव भी करते थे। दादा का सचमुच त्याग इतना था, उनको कोई रूम नहीं था, इतना बड़ा दादा हमारा। एक काउंट डिपार्टमेंट हमारी ईशु दादी और विश्व रतन दादा संभाला। आज उनके जाने के बाद वहाँ 100 लोग हैं संभाल रहे हैं, जग को पता है। वो 2 ही आत्माएं संभालती थी। तो वो शेविंग वहीं करते थे, अपना छोटा मोटा कारोबार वहीं करते थे। और सोते कहाँ थे? ईशु दादी का ऑफिस में एक संदल पड़ा होता था, तो वहाँ कैश वगैरह होता था, तो दादा वहाँ सोता था। बहुत दिन के बाद हम लोगों को पता लगा दादा यहाँ सोता है, क्योंकि वहाँ तो छोटा सा जगह में कोई चारपाई थी नहीं, तो दादा वहाँ सोते थे। फिर दादा ने बोला आनंद किशोर कि बिहारी बाबू तुम यही करता है? हम बोला दादा कहाँ बैठे? तो उन्होंने अपने रूम से स्टूल ला करके दिया। स्टूल पर चढ़ करके अलमारी से कपड़े उतारते हैं, वो छोटा सा स्टूल, बेगरी पार्ट था, ये चारपाई, अरे सॉरी चेयर, और उधर तो जमाना ही नहीं था, कुछ नहीं था। तो स्टूल दिया और स्टूल पर बैठ करके, और यहाँ हम छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स, विश्व किशोर दादा, उनको बायोकेमिक आता था, वो रुचि रखते थे। एलोपैथी दवाइयाँ नहीं खाते थे, दादियों को भी नहीं देते थे, तो वो इतना फर्स्ट एड बॉक्स था उनके जमाने का। तो वो हम ले करके यहाँ बैठते थे, ऐसे रख करके, और लोगों को दवाई देते थे। तो एक भाई आया बंगाल का, देखा कि आप ऐसे दवाई कहाँ से मंगाते हो? हम बोला कि यही पड़ा, यही देते हैं। बोला कि हम आपको दवाई भेजेंगे। वो दवाई होम्योपैथी फ्री भेजना शुरू कर दिया। हम देना शुरू किया, खाना बनाते थे तो खाना चढ़ा कर आते थे, कद्दू चढ़ा के आते थे, राजमा चढ़ा के आते थे कुकर में। कुकर का विसल बजता था, हम गिनती करते रहते थे, इधर दवाई देते थे। लेकिन लगन, उमंग, साधु संत न भगवान को जानते हैं, न उनको कोई धारणा है, लेकिन उनका उमंग, विश्वास, वो राख उठा कर दे देते हैं, ये भभूत है जी। और लोगों को फायदा होता था। गांव में डॉक्टर थे कहाँ, भभूत से ही ठीक हो जाते थे, भावना। हम बोला कि जब उनकी ठीक हो जाता तो राख से, हम तो फिर भी दवाई दे रहे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा को याद करके देंगे तो क्यों नहीं ठीक होगा। ठीक होना शुरू हो गया, शहर में नामाचार हो गया, शहर के लोग आने लगे, सीआरपी के लोग आने लगे। तो सीआरपी के सुबह सुबह 10 वर्दी में आ गए। तो दीदी दादी मुरली सुना करके धूप में थोड़ा बैठती थी निर्भय भाई के ऑफिस के आगे। तो दीदी पूछती है, दादी क्या हो गया है, इतने पुलिस वाले घूमते हैं? तो दादी ने कहा कि दीदी आपको पता नहीं है, बनारसी होम्योपैथी दवा देता है और लोगों को अच्छा लगता है, तो ये दवा लेने आए हैं, कुछ हुआ नहीं है, ये दवा लेने आए हैं। तो दीदी बोलते कि इतना तुम होशियार है, और मेरे को कुछ पता नहीं है, हम तो खाना बनाते हैं। वो कुकर का सीटी गिनते रहते हैं, पेशेंट आता है तो उसको कहते हैं ठहरो 2 मिनट में मैं आता हूँ, उसको बैठा के जाते हैं, कुकर उतार करके आ जाते हैं और दवाई देते हैं। 11 बज जाता है तो हमारा डिस्पेंसरी का टाइम खत्म, जा करके 11 से 12 हम खाना बनाते हैं। लेकिन उमंग भगवान का खाना बना रहा, वही उमंग। तो दादी ने कहा कि नहीं, तुम खाना नहीं बनाओ, तुम वीआईपी सेवा करो। वाह। वहां से देखिए कैसे बाबा स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं। तो हम जाते थे पैदल, तो एक दी दादी आ रही थी, हम पैदल आ रहे थे,
तो कहाँ सर्किट हाउस से जा करके मिनिस्टर को ले आते थे, जजेज का लाते थे, तो वो दादी को बहुत अच्छा लगा। तो कोई पुरानी साइकिल दिया दादी को, तो दादी ने मेरे को बुलाया कि ये साइकिल लो और तुम पैदल जाता है इसमें जाओ। तो हम साइकिल चलाना, गांव में तो साइकिल चलाना जानते थे, तो हम चलाते थे। तो 83-84 में मृत्युंजय भाई आया, तो मृत्युंजय को बोला दादी ने कि जाके बनारसी के साथ जाओ और सेवा करो, और तो कोई यज्ञ में सेवा थी नहीं जी। तो मृत्युंजय भाई आया कि भाई कैसे चलो, कहाँ जाते हो? हम म्यूनसिपैलिटी में जाते हैं, चलो। तो बोला कैसे जाता है? हम बोला ये पुरानी साइकिल है, इस पर पीछे बैठो, हम चलाते हैं। भाई उसको कैसे कहेंगे तुम चलाओ जी। तो हम बोला कि साइकिल पर जाएंगे। हम बोला कि हमारा तो यही सवारी है भाई। तो बोला कि नहीं, साइकिल यहाँ छोड़ दो और हम स्कूटर पर चलते हैं। स्कूटर वो लाए थे, तो स्कूटर पर हम वो चलाते थे, हम पीछे बैठ के जाते थे, सेवा करते थे, ये भी सेवा करते थे जी। तो स्कूटर चलाना मुझे मृत्युंजय भाई ने सिखाया, ऑनेस्टली। उनके स्कूटर पर हम जाते आते उनके स्कूटर सीखा जी। इधर अब क्या हुआ कि एक बार हम सब शाम को, बहुत सेवा कम होती थी, इतने भाई बहने नहीं आते थे, तो हम सब भाई बाबा के पहाड़ी पर योग कर रहे थे। सब ने कहा, योग करके सब ने कहा कि भाई ये सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। कौन करेगा? सबका एक ही संकल्प, कोई हाथ नहीं उठाए। हम नए नए थे, हम हाथ उठा दिया, बोला कि आप करेंगे? हम यहाँ, हमको सन्यासियों के साथ रहे हैं, हमारे घर के बाजू में कबीर मठ है, मुझे थोड़ी थोड़ी पता है जी। तो हाँ कह दिया। अब क्या हुआ कि हम खाना बनाते थे, दवाई देते थे और सन्यासियों की सेवा किया। एक दिन 8 दिन किया, तो हम 12 बजे खाना बना करके खा करके जाते थे, 2 घंटा सेवा करके, और हम 3 बजे के लगभग आ जाते थे। 4 बजे से फिर से भोजन बनाना होता था जी। तो हम आ रहे थे, दादी, दीदी, ईशु दादी, ये तीनों भोजन करके जा रही थी। 25 कदम 100 कदम चलती है सुदर्शन भवन तक, और हम नीचे से आ रहे थे। अब हम भाग भी नहीं सकते हैं, कहीं छुप भी नहीं सकते हैं। दीदी की नजर पड़ी, हम बोला कि आज तो खैर नहीं है। मन में सोचा जी। दीदी के आगे गया, कहाँ से आ रहा है? दीदी सन्यासियों की सेवा करके आ रहा है। किसने तुमको दिया ड्यूटी? दीदी तो बहुत कड़क थी। तो हम बोला कि किसी ने नहीं दिया, हम सब भाई योग कर रहे थे एक दिन बाबा के पहाड़ी पर, और सबका एक ही संकल्प हुआ कि सन्यासियों की सेवा होनी चाहिए। अब कोई हाथ नहीं उठाया, तो मैंने हाथ उठाया, तो सब ने कहा कि अच्छा करो। तो दीदी ने कहा कि मेरे को क्यों नहीं बताया? होंगे सॉरी दीदी, पूरा हो गया। तो दीदी पूछिएगा अच्छा क्या सेवा किया है? हम बोला कि जहाँ भी सन्यासियों के पास हम गए हैं दीदी, सब बहुत भरे हुए हैं बाबा के लिए, मम्मा के लिए, बहुत गलत गलत बातें करते हैं जो मैं भी नहीं सुन सकता हूँ, मैं आपको क्या सुनाऊं। तो दीदी थोड़ा ये हो गई, तो बोली कि तुम क्या जवाब देता है? तो हम बोल करके और कहते थे, जब वो थक जाते थे तो हम कहते थे स्वामी जी, धीरे से कहते स्वामी जी आप कभी गए हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में? तो बोला कि हमको मार खाना है, वो तो अंदर मारते हैं सन्यासियों को, और कैसे मैं मार खाने जाऊंगा? हम बोला कि कोई प्रूफ है किसी संत को मारा हो? तो नहीं, लोग बोलते हैं तो सुनते हैं। अच्छा, मम्मा के बारे में, बाबा के बारे में ऐसी बातें जो आपने किया, आप देखा नहीं, गए नहीं, तो कैसे बातें किया? तो लोग आकर के मेरे को सुना के जाते हैं। हम बोला कि आप महात्मा हैं, आप एक संत हैं, और सुनी सुनाई बातों को लेकर के आप अपने मन को भर खराब कर रखा है और हमको सुना रहे हो, ये सत्य आपके मुख से शोभा देता है? तो मैं दीदी यही कहता था और कुछ जो जवाब नहीं देता था। तो दीदी बोली कि उनको ला सकता है? हम लगे हाँ वो तो तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम रहोगे, तुम्हारे साथ चलेंगे, अकेले नहीं जाऊंगा। दीदी ने, दादी ने
बोला कि ठीक है, रक्षाबंधन पर ले आओ। जी। मेडिटेशन हॉल को खूब सजा दिया और वहाँ ही भोजन कराया और गर्म पानी, ठंडा पानी, रुमाल रखा, टॉवेल रखा, सब आए और बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन दीदी दादी ने बनवाया। सब भोजन करके संतुष्ट हुए। सबको दादी ने कंबल गिफ्ट दिया, फ्रूट दिया। अब सन्यासियों को तो दांत घिसाई चाहिए, पैसा भी चाहिए। अब यज्ञ से तो पैसा दे नहीं सकते थे। तो गोवर्धन भाई एक होता है बुरहानपुर का सेठ, जी जी, वो आया था। तो दादी ने इशारा किया कि तुम कुछ पैसा दे दो। तो सब सन्यासियों को अपने जेब से पैसा दे दिया। तब से खुश होकर के गए। बहुत अच्छी बात है। और फिर क्या हुआ कि अब सन्यासियों के पास जो भी कोई आए दूसरे दिन आके खड़े हो जाए गेस्ट लेकर के। हाँ जी। तो एक सन्यासी ने 180 एकड़ जमीन हमारे नाम पर, वल्लभ भाई के नाम पर, भोपाल के नाम पर वील कर दिया। जी जी। वील का कागज दादी को दिखाया तो दादी ने कहा कि तुझे सन्यासियों का धन लिया जाता है, सन्यासियों को मदद की जाती है, वील लौटा के आओ। क्यों नहीं मेरे से पूछा? दादी वो अपने आप लिख के दिया है। तो लौटाने गए तो वो रोने लगा। नहीं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम मर जाएंगे तो हमारा बेकार जाएगा। हमने बड़ा मेहनत से अपना स्थान बनाया है, हम दे रहे हैं। हम बोले दादी नहीं लेना चाहती है, दादी से फोन पर बात करो। फोन जोड़ के दे दिया। उन दिनों में यज्ञ में 2 ही फोन होते थे। आज तो एक जेब में, हर जेब में 2 मोबाइल लोग रखते हैं। 2 यज्ञ में फोन था। एक ईशु दादी के ऑफिस में था, एक निर्भय भाई के ऑफिस में था। बस कोई फोन नहीं था, लैंडलाइन था। और कॉल करते थे तो ट्रंक कॉल करते थे, फोन बुक करते थे, टेलीफोन से बात करते थे। तो दादी ने कहा कि नहीं, अभी कभी लौटा के आओ। तो भोपाल भाई हम जाकर के लौटाए। वो रोने लगा। फोन जोड़ के दादी से बात कराया। दादी ने कहा कि महात्मा जी, आपकी ये बच्चे सेवा करेंगे, जिंदगी भर सेवा करेंगे, लेकिन आपके धन नहीं चाहिए। दादी ये क्या होगा, ये हमारे बात तो ये सब लूट के ले जाएंगे, हम बड़ा मेहनत से किया। बोला कि कुछ भी किया है, आपकी सेवा हम करेंगे, बाकी धन नहीं लेंगे। एक दिन पूरा मार्केट में हो गया कि ब्रह्मा कुमारी गौमुख को हड़प लिया। और दूसरे दिन हो गया कि ब्रह्मा कुमारी का त्याग देखो कि वो वील किया हुआ जाकर लौटा दिया। आबू में दादी के लिए परिस्थिति बढ़ गई कि दादी इनका लालची नहीं है। और सचमुच बहुत ये हो गया। तो दादी तब से मेरे को बुला करके बोली, कोई भी सन्यासी के पास जाना तो उसको कुछ लेके जाना और पूछते रहना, कोई बीमार हो तो दवा लेके जाना, ब्रेड लेके जाना, दूध लेके जाना। सन्यासियों को फल भेजती थी, खाली हाथ नहीं जाना। जी। तो तब से सेवा सन्यासियों को करना शुरू किया। आम के दिन आएगा, हमको मिलेगा बाद में, पहले सन्यासियों को दादी देती थी। जी। दादी का बहुत प्यार था। जी। तो इस तरह के सेवा किए। दवाई देते थे, नशा वही था, तो दवाई देते थे तो लोग ठीक हो जाते थे। और बाबा उन दिनों में 70 की बात कर रहा हूँ, 73 की बात कर रहा हूँ, 74 की बात कर रहा हूँ। बेगरी पार्ट थी, बहनें पार्टी लेके आती थी, 5-4 भाई लोग आते थे, बहनें माताएं आती थी। बाबा मिलते थे, एक एक को टोली खिलाते थे, सब खुश होके जाते थे। टीचर्स बहने थोड़ा 2 मिनट समाचार सुनाते थे, फिर बाबा पूछते थे और कुछ वरदान भी देते थे। वरदान भी देते थे एक एक को मुख में। वो दिन कितने प्यारे थे। फिर बोलती थी, बाबा मेरे को कमर दर्द है, मेरे को ये बीमारी है। तो बाबा बोलते थे तुम जाके यहाँ होम्योपैथी दवा लो, ठीक हो जाओगे। जी। देखिए भगवान पेशेंट भेजता है। सोचो। जी। और वो बहने सुनाई है कि रात को बाबा से मिली हूँ, अपनी बीमारी बताई हूँ, बाबा ने कहा कि जाकर होम्योपैथी दवाई लो। मेरे को नशा चढ़ जाता था। भगवान हमारा भाग्य है। और दवाई देते थे, ठीक हो जाता था। जर्मन से हम दवाई मंगाते थे और जर्मन के लोग आकर के होम्योपैथी दवाई यहाँ से ले जाते थे। नशा जी, उतना ही उमंग, उतना ही ये। और उस कारण से ये हो गया। तो धीरे 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 धीरे
फिर विंग बना, बातें बहुत है, बहुत सेवाएं हुई है। तो भाई साहब आपका सुनते सुनते ऐसे लग रहा है कि हम चले गए उस समय में। मैं तो खैर बहुतों को देखा है, दादियों से पालना लिया है, लेकिन आज के जनरेशन वालों को ये सब चाहिए, जो यज्ञ से प्यार और बाबा से प्यार और जो सेवा के प्रति आपका प्यार, भावना, श्रद्धा जो आपको आज इस कदम तक लेके आए हैं, इस तरह से आपको आगे बढ़ा रही है। तो आपके एक एक पल सुनते हुए हमको ऐसे हो रहा था कि आपका जो उमंग उत्साह आज जो हम देख रहे हैं वो डे 1 से ऐसे ही बना रखा है। तो हम बहुत कुछ आपसे आज प्राप्त किया, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं मेडिकल विंग की स्थापना, आज आपने बताया कि एक छोटे से स्टूल पर बैठ के एक फर्स्ट एड किट लेके बैठे और वहाँ से कि आज की कैसे इतनी बड़ी विंग बना और उसकी सेवाएं हो रही है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, हमने आज बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा और कैसे अपने जीवन में हमेशा मोटिवेटेड रखना है, हमेशा बाबा के प्रति या यज्ञ के प्रति, सेवा के प्रति, दादियों के प्रति, जो भी वरिष्ठ है और साथियाँ हैं, सेवा भाव कैसे हो, ये भाई साहब के बहुत अच्छे अनुभवों से हमने सीखा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी अनुभव खजाना प्राप्त करेंगे, तब तक जुड़े रहेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू भाई साहब, आपने इतना समय दिया हमको और बहुत खजानों से हमें भरपूर कर दिया। तो ऐसे और भी अनुभवों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस के एपिसोड्स को आप व्यू कर सकते हैं और आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ साथ लाइक एंड शेयर भी करेंगे, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। तो और एक एपिसोड में भाई साहब के और कुछ अनुभव हम जानेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति।